आज विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आदिवासी समुदाय के लोग नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। आदिवासियों के लिए आज का दिन का विशेष महत्व है, लिहाजा अलग अलग जगह पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। विश्व आदिवासी दिवस का हर तरफ उत्साह दिख रहा है। राजधानी रांची की सड़कों पर आदिवासी समाज झूमता हुआ नजर आ रहा है। बिरसा मुंडा संग्रहालय में भी इसे लेकर 2 दिवसीय महोत्सव है। आज पूरा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। और दीपक हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आज विश्व आदिवासी दिवस है, आदिवासी समाज इससे लेकर कितना उत्साहित है? राजधानी रांची में इससे लेकर कैसा उत्साह दिख रहा है? कैसे आदिवासी समाज इस आज के दिन को मनाते हुए दिख रहा है? आप वहां पे मौजूद है, हमें बताइए। जी बिल्कुल, आज विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह पे सभाएं आयोजित की जा रही है, रैलियां निकाली जा रही है और अपने हक अधिकार की जो बात है वो इस आदिवासी दिवस को लेकर के जो है वो की जा रही है। अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे सड़क पे नजर आ रहे हैं और अपनी हक अधिकार की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में आदिवासियों की क्या परिस्थिति है, इस पर कहीं ना कहीं बात की जा रही है। और झारखंड प्रदेश चूँकि आदिवासी बहुल प्रदेश है और यहाँ पे 5वीं अनुसूची है, उसके बावजूद तमाम जो नियम कानून है उसको धत्ता बताते हुए यहाँ पे आदिवासियों की सामाजिक धार्मिक और व्यवस्था की जमीन की बात कर रही है या फिर रैयती जमीन की लूट जो हो रही है उसकी जो आवाज़ है वो यहाँ पे उठाई जा रही है। हमारे साथ कई लोग हैं जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं। अजय टोपो हैं जो कि आदिवासी समाज सेवी है और लगातार आदिवासी समाज को लेकर चिंतित भी रहते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस आप लोग मना रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर के जो आप लोग सड़क पे हैं, क्या इसका मूल मकसद होगा, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1994 में इस दिन को आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये अधिकारों का दिवस है। हम बताना चाहते हैं कि पहले आदिवासियों के इतिहास को जिस तरीके से आज दुनिया के पटल पर होना चाहिए था, आज शायद वो नहीं है। 1857 के विद्रोह को ही वीडी सावरकर के द्वारा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किया गया, लेकिन 1955-56 में सिद्धू कानून ने इतना बड़ा यहाँ पर त्याग किया और कार्ल मार्क्स ने कहा कि भारत का पहला जन क्रांति है तो वो सिद्धू कानून का उलगुलान है। और उसके पहले आप देखेंगे कि जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो वीर बुद्धू भगत का हो, कितना शहादत किए, बिरसा मुंडा कितना शहादत किए। आज आदिवासी तो अपने जो उन्होंने देश के प्रति जो कर्तव्य निभाया उसको भी सम्मान के दृष्टि से आज शायद पूरे दुनिया में नहीं देखा जा रहा। आज यूएनओ के द्वारा ये घोषित किया गया कि 9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी समाज के लोग के लिए एक अधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाए। आज उनकी भाषा, भाषा, संस्कृति, उनके जल जंगल जमीन के अधिकारों की बात होनी चाहिए। संविधान लागू हुई भारत में 1950 में, तमाम आदिवासियों को अधिकार मिला। अनुसूचित क्षेत्र की बात हुई, 5वीं 6वीं अनुसूची की बात हुई, CNT SPT की बात हुई, लेकिन आप आज देख रहे हैं कि किस तरह का अधिकार हम लोग को मिल रहा है। झारखंड में न्यायालय के द्वारा यह आदेश पारित होने के बाद भी कि उनके जो जमीन जो गैर आदिवासियों के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया, अवैध खरीद बिक्री की गई, उसको आदेश दिया गया न्यायालय के द्वारा कि वो जमीन आदिवासियों को वापस होना चाहिए। ऐसे मामले 4000 मामले हैं और आज तक इस आदेश का पालन यहाँ के जो बोल सकते हैं सत्ताधारी दलों के द्वारा जो शासन में रहे उनके अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोग तो भुक्तभोगी हैं कि तमाम अधिकार होते हुए भी आज उनको अधिकार नहीं मिल रहा। तो आदिवासी समाज आखिर जाए तो कहाँ पर जाए? न्यायालय के संरक्षण में जाने के बाद, आदेश मिलने के बाद भी उनको अधिकार नहीं मिल रहा। आज उनके भाषा को देखिए, आज सादा पट्टा पे जमीन बिक रहा है जो कि पूरे तरीके से अवैध है। आखिर इनकी आवाज को उठाएगा कौन? आज देखिए, तमाम छात्र छात्राएं छात्रावास से यहाँ पर निकले हैं। ये क्या बताना चाहते हैं कि तमाम अधिकार तो उनको मिले। छात्रावास का स्थिति को आप देखिए कि किसी तरीके से बकरी की तरह उनको ठूस दिया गया। उनका जो मौलिक अधिकार होना चाहिए, ये गांव गुंजार से आने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो इनको समझना होगा इस चीज को। अधिकार का दिवस है। आज आप लोग अपनी समस्या को भी रख रहे हैं, क्या समस्या फील कर रहे हैं अभी झारखंड प्रदेश में आदिवासियों को? विश्व आदिवासी दिवस और इसी अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और जितने भी अधिकार संविधान में हम प्रदत्त है, आज तक कोई भी
अधिकार का सख्ती से लागू नहीं किया गया। CNT एक्ट की जमीन जिसमें गैर आदिवासी बस नहीं सकते हैं, लेकिन उसे भी हड़ले से बेचा जा रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा उसको खरीदा जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार विफल है अपने इस जमीन के मुद्दों को, जमीन से आदिवासी रूबरू जमीन से ही बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों की जो संस्कृति है, खान पान, रहन सहन, वो अन्य समुदाय से बिल्कुल है और यही वजह है कि आदिवासियों को जो अधिकार मिलना चाहिए उसकी बात यूएनओ में की गई थी। क्या वो अधिकार आदिवासी को मिल रहा है? देखिए, आदिवासी समाज को आज आदिवासी समाज पूरी तरह से शोषित हैं। ना वो लोग घर में भी शोषित रहते हैं, बाहर भी शोषित रहते हैं, क्योंकि सरकार अच्छी तरह से इनके लिए व्यवस्था नहीं कर रही है। हमारी बहनें बाहर जा रही हैं, पढ़ी लिखी, MA पढ़ी लिखी हुई है, फिर भी से वो लोग दूसरों के घर में नौकर बनने जा रही है। यहाँ से ले जा रहे हैं और यहाँ से काम करने के लिए नहीं, उनको विदेश में बेचा जा रहा है, जो कि बहुत सोचनीय बात है। यहाँ आज बड़े बड़े पूंजीपति लोग, बड़े सरकार, केंद्र सरकार जो है वो आदिवासियों को पूर्ण रूपेण वो खत्म करने में लगी हुई है, जंगल जमीन से बेदखल करने वाली है, बड़े बड़े कंपनियों को यहाँ बैठाएगी। हमारा जो आदिवासी लोग हैं वो नौकर बने रहेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी और बड़े बड़े नौकरी पद में बाहर वाले ही रहेंगे, बड़े जाति लोग रहेंगे। हमारा आदिवासी बच्चा लोग, आदिवासी लोग केवल बर्तन धोएंगे, झाड़ू करेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अभी जो है इसके लिए हम लोग अभी एकजुट होकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, आज एकजुटता का जो परिचय है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोलिए, क्या बोल? आज इस मंच के माध्यम से एक देने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, आज आदिवासी है तो पूरा जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं जो सुरक्षित है। आदिवासियों को जो शोषण किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, पर्यावरण को काटा जा रहा है, जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, तो कहीं न कहीं आदिवासी अगर खत्म होंगे तो पूरा ब्रह्मांड खत्म होगा। इसके लिए हम लोगों को आदिवासी को बचाने की जरूरत है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, उनके विकास, उनकी संस्कृति को, उसकी परंपरा को बचाने की जरूरत है, तभी ये समाज बचेगा और अन्य समाज भी बचेंगे। पर्यावरण को अगर संरक्षित करना है तो आदिवासियों को सुरक्षित करना होगा, ये भी जो है बात की जा रही है। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखें कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करती है और वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे नजर आ रही है। हम इन बच्चियों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि युवा पीढ़ी आज के दिन को किस तरह से समझती है और क्या आप लोग को लगता है कि झारखंड प्रदेश में जो आदिवासी बच्चियों का जो डिमांड है उस पर सरकार की ओर से कोई पहल की जा रही है? युवा पीढ़ी में सब हम जनजाति को एकता की और जरूरत है और हमारे आदिवासी सभी आदिवासी जातियों को सबको एक साथ रहना है और सभी आदिवासियों को एक साथ मिलजुल को रहना है और किसी से नहीं एकत्रित करना है। देखिए, आज जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रकृति का पर्व सरहुल के तर्ज पर जो है वो इस बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और वो तस्वीर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में देखने को मिल रहा है। आपसे थोड़ी देर बाद और भी कई आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग यहाँ देख सकते हैं, पे उत्साह बना हुआ है, लोग अपनी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।